जो 2 मिनट लेट हो जाने की वजह से आपने यहाँ पे आदेश भी दिया था कि इसको देखा जाए, मगर बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है महोदय कि मसौढ़ी में कल एक छात्रा मैट्रिक का एग्जाम 10 मिनट देर से पहुंची और नहीं घुसने दिया गया और वो आत्महत्या कर ली महोदय। मतलब वो ट्रेन से कट करके वो आत्महत्या कर ली महोदय। एक बेटी कितनी मुश्किल से पढ़ती है और ये मतलब इस तरह की घटना अगर हो, आसन से आदेश देने के बावजूद अगर इस तरह की घटना हो महोदय, तो क्या बिहार कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है महोदय? ठीक है, बढ़ जाइए, हो गया। इस बात को मैं हो गया, बार-बार कह रही हूँ कि महोदय ये बहुत दुख लगता है एक बच्चे को पैदा करने में, एक बच्चे को पैदा करने में और उसे उस कदम उस स्तर तक बढ़ाने में महोदय। और सवाल उठा, आपने आदेश दिया, बावजूद अगर बेटी आत्महत्या करती है तो ये सरकार को शर्म आनी चाहिए, इस सरकार के मुखिया को इस्तीफा देना चाहिए महोदय। ठीक है, ये कौन सी बात है? 10 मिनट का अंतराल देना चाहिए, 10 से 15 मिनट का अंतराल। अगर सुनिए ना, अगर परिवहन आप कितना हो कहिएगा, नहीं मानेंगी तो बोलिए, बोल लीजिए। हाँ, जाम में फंस जाने के कारण महोदय 5 मिनट लेट होने से महोदय अगर परीक्षा से रोका जाएगा, अगर उसको जाने के लिए दिया जाता और उसको टाइम नहीं मिलता तो वो फेल करती, ये हो सकती है। लेकिन महोदय जाम तो उसको गंवाना नहीं पड़ता और इतना पर उसको सारे परिवार के लोग समझाने के बाद भी इतना उसके ईगो को टच किया। ज्यादा भाषण मत दीजिए, आप सूचना पर करिए, बात आपकी आ गई। बैठिए, कट करके न बैठिए, अब हो गया। क्या तो बोली थी, सरकार को शर्म आनी चाहिए, उसको निकाल दीजिए। महोदय, इस पर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हम पहले बोल रहे थे वो संजीव बाबू। महोदय, परिवहन संबंधी समस्याओं के कारण अगर कोई छात्र और छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाती हैं, इसके लिए उनके द्वारा जो कारण बताया जाए उसको प्रवेश करने से नहीं रोका जाए, क्योंकि ये घटना हम लोगों ने भी अखबार में पढ़ा है, ये कहीं न कहीं चिंतनीय है महोदय। इसको तो देखना चाहिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। हम इतने वर्षों का अध्ययन किए, मैट्रिक की परीक्षा से वंचित रह जाएंगे, ठीक है, स्पेशल परीक्षा होगी क्या होगी, लेकिन उनके मन मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसीलिए ठीक है, आ गया, इस विषय तो आ गया, सरकार यहाँ पर सब बात सुन रही है। महोदय, हाँ, जब आप एक जगह से सेंटर दूसरे जगह अनभिज्ञ जगह पर विद्यार्थियों को आप भेजते हैं, तो उस विद्यार्थी को और उस विद्यार्थी के अभिभावक को ये पता नहीं कि ट्रैफिक प्रॉब्लम कहां से कहां जाने में क्या है, और ट्रैफिक इतना व्यवस्थित होने के बावजूद भी इतना जाम लगता है महोदय कि आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे। या तो आप स्कूल में होम सेंटर ले लीजिए, बगल के होम सेंटर में कर दीजिए, उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब आप दूर दूर में भेजिएगा महोदय, जब आप होम सेंटर नहीं दीजिएगा, आप 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर आप भेजिएगा, तो उन बच्चियों को जाने में कठिनाई होती है। और इस पर अगर आपका निर्देश नहीं होगा, शासन अगर इस पर निर्देश नहीं करेगा महोदय, तो ये पढ़ाते हैं और परीक्षा लेते हैं विद्यार्थियों के लिए। अब इस पर नहीं महोदय, आपसे आग्रह है कि इस पर सरकार को संज्ञान लेने के लिए महोदय आप मैंने कहा ना, सरकार चीज है, सब सरकार बैठी है, सरकार ने संज्ञान लिया, इतनी बातें आई हैं तो उसको सरकार ने संज्ञान लिया है।